आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सबका खैर मकदम है। नाजरीन, आज पूरे कर्नाटक में खुशी का माहौल है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। आगे चलकर देखना है कि कांग्रेस पार्टी के जो वादे किए हैं वो पूरे करती है कि नहीं। आइए जानते हैं इसकी तफसीलात। जीत हुई है, पूरी मार्जिन के साथ आपकी हुकूमत बन रही है, तो क्या कह रहे हैं सर इसमें? शुक्रिया। आज ये कर्नाटक की जनता की जीत है, लोगों की जीत है। ये निकम्मी सरकार पिछले 4 साल से जिन्होंने लूटमार किया, जिन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया और उन्होंने कम्युनल एजेंडा बना के लेके गए थे, लेकिन आज लोग कर्नाटक का ग्रोथ आज कांग्रेस पार्टी को देके जो है उन पर पूरा विश्वास है कि हमें अच्छी गवर्नमेंट देंगे और करप्शन फ्री गवर्नमेंट और अच्छी जो है सबको साथ लेके जाने वाली गवर्नमेंट हम बनाएंगे। तो आप जो है वर्किंग प्रेसिडेंट रहे, काफ़ी जिम्मेदारी आप पर भी थी, तो जहाँ पर भी आप गए तो वहाँ पर भी आपको कामयाबी मिली है। बिल्कुल। तो आखिर में क्या मैसेज आप देना? मैसेज कर्नाटक में अच्छी सरकार बनेगी, एक सब लोगों का ख्याल रखा जाएगा और जितने जो भी काम इन्होंने गलत काम किए हैं उस पर बिल्कुल इंक्वायरी भी होगी। जो इन्होंने करप्शन किया है उस पर भी इंक्वायरी होगी। जो अच्छे काम किए हैं वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जो गलत काम किए उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। माइनॉरिटीज़ के लिए सबसे बड़ी तशवीश की बात थी कि 4% रिजर्वेशन आखिर में इन्होंने ख़त्म कर दिया था, तो बिल्कुल इस मौके पर क्या कह रहे हैं? बिल्कुल रिजर्वेशन के बारे में दोबारा डिस्कस करेंगे और कैबिनेट में डिस्कस करके जो करना है बिल्कुल करेंगे। कांग्रेस पार्टी के लिए और कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, इसलिए कि बीजेपी का जो डबल इंजन का प्रॉब्लम था वो डबल इंजन जाके डबल प्रॉब्लम हो गया है बीजेपी के लिए। और आइंदा आने वाले दिनों में इनको झूठ बोलने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा। जिस तरह से मोदी का प्रोजेक्शन इन्होंने बेंगलुरु सिटी में दिया, टोटल फेल्यूर है। लोगों ने मोदी को धिक्कार दिया है और जो प्रॉमिसेस कांग्रेस पार्टी ने की थी उसको सच मानते हुए कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है। नतीजा आप सब लोग देख रहे हैं और इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर CLP का अनाउंसमेंट हो जाएगा और सरकार भी बन जाएगी। अभी तो 128 का आंकड़ा दिखा रहा है, मगर मुझे लगता है 140 तक भी जाएंगे, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी DK शिव कुमार साहब ने कहा था और सिद्धरामैया साहब ने भी कहा था, ये 140 तक जाएगी। तो कौन बनेंगे सर चीफ मिनिस्टर? ये तो हाईकमांड के ऊपर बात है। आप किसे चाहते हैं? चीफ मिनिस्टर ना मैं बनाऊंगा ना कोई और बना सकता है, ये तो हाईकमांड बना सकते हैं। जो भी बनेगा, जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा हमारा ये होगा। अब आपकी क्या राय है? 2-3 नाम जो है सामने है, इसमें कौन सा नाम आपको पसंद है? जो 2-3 नाम आप बोल रहे हैं, 2-3 नाम भी अच्छे हैं और इसका ऐसा नहीं हो सकता 2-3 चीफ मिनिस्टर एक साथ नहीं बन सकते? एक साथ तो नहीं बन सकते, 2-3 में एक ही बनता है। बताइए। मगर जो भी कोशिश कर रहे हैं सब अच्छे हैं, सब कांग्रेस के लिए हैं, सब कांग्रेस के ईमानदार लोग हैं और सब लोगों के साथ मिलजुल कर सरकार चलाने की उन सबकी ख्वाहिश है और जो भी बनता है उनका हम लोग साथ देंगे। आज की जीत, आज की सबसे बड़ी जीत जो है ये हिंदुस्तान की जीत है। हिंदुस्तान की पीस की, हिंदुस्तान की डेवलपमेंट की, करप्शन के खिलाफ, और जो मोदी और अमित शाह कर्नाटक में आके जो कम्युनलिज्म को आगे रख के जो कैंपेन कर रहे थे उसके खिलाफ हम लड़के इस जीत को पाए हैं। हमारे जो गारंटीज जो हैं वो हमको इस जीत में ताकत देके हैं
और हमारे सब लीडर्स का जो कैंपेन चला था कर्नाटका के अंदर, इस कैंपेन की वजह से आज हम इतनी बड़ी जीत कर्नाटका में हम पाए हैं। इसके लिए मैं हर वोटर का शुक्रिया अदा करता हूं, हर लीडरों का शुक्रिया अदा करता हूं, कांग्रेस के हर वर्कर का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। वोटर आईडी स्कैम आया था और इसके बाद आप जो है काफ़ी काम किए, जो भी वोटर लिस्ट से जो नाम खारिज हुए हैं उनके लिए आपने बाकायदा एक कैंपेन भी शुरू किया। तो माशाल्लाह हम सारे कर्नाटक में, मेरी और मेरी टीम सारे कर्नाटक में हम गए थे वोटर लिस्ट का अवेयरनेस लाने के लिए। खुसूसन मुसलमान के वोट जो वोटर लिस्ट से काढ़े गए थे उसको जमाने का काम हमने किया था। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर असेंबली में हमारा वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है। इसका ये मतलब जाता है कि हर कौम के लोग, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हर लोग आज कांग्रेस के साथ यूनाइटेडली खड़ के हमको जिताने का काम किए हैं। पूरी अवाम कर्नाटका को खैर मुबारक है और ये जीत कर्नाटका के लोगों की है। हर कौम वाले सेक्युलरिज्म को से वो वोट किए हैं इस बार। जो परेशानियां बीजेपी से लोगों को होती थी उससे अल्लाह से निजात मिल गई, अल्लाह निजात दे दिया है उस चीज़ों से। अब इंशाअल्लाह कांग्रेस की जो भी बेहतरी है, जो भी कर्नाटका की बेहतरी है वो कांग्रेस के हाथों में है। चंद दिनों पहले आप जेडीएस में थे, स्टेट लेवल के पोजीशन में थे, स्टेट माइनॉरिटी मोर्चे के आप जो है प्रेसिडेंट थे, तो आप जेडीएस आपने छोड़कर अचानक कांग्रेस में आने का फैसला क्यों लिया? नहीं, देखो, जब मैं जेडीएस में मुझे बुलाया गया कुमार स्वामी साहब से और सीएम इब्राहिम साहब से, उनका ये वादा था, उनसे बातचीत हुई थी मेरी कि कम से कम 30 से 35 सीट मुसलमानों को देना बोल के। उसके बाद में जो सेलेक्टिंग कमेटी में थे, सेलेक्टिंग कमेटी में उससे मुझे बाहर निकाले वो लोग। जब मैं मुसलमानों को देना बोल के सवाल रखा, पहले क्या करें मान लिए, उसके बाद में मुझे पार्टी में ले लिए। पार्टी में लेके रबा लेने के बाद में 1 साल वो लोग जब टिकट देने की बात आई मुसलमानों को बाजू रख दिए। और बाद में मैं जब लड़ना चालू करा, मुसलमानों को ये सीटें देना है, इतना कम से कम इतने परसेंटेज हमारे को देना है, जो बात हुई थी उतना करो बोल के, तो ये लीडर्स मुझे कॉर्नर करना शुरू कर दिए। उसके बाद में इनको मैं समझाया तो भी नहीं सुने। पहले लिस्ट में खाली 6 आदमी 6 मुसलमान को दिए थे। उसके बाद जब मैं उनसे सवाल करना शुरू कराया तो इब्राहिम साहब क्या करे, सेलेक्टिंग पैनल से बाहर रखे। उसके बाद में जो चीज़ें दायरे के अंदर जो कोर कमेटी के अंदर हुआ करती थी उससे भी बाहर रखे। इब्राहिम साहब की ये चाल थी कि अगर मैं पार्टी में रहा तो वो माइनॉरिटीज़ स्ट्रांग हो जाते हैं और माइनॉरिटीज़ में और ज़्यादा लीडर्स पैदा हो जाते हैं बोल को उनको एक फिक्र हो गई। उनकी जगह कोई और ना छीन ले बोल के एक परेशानी हो गई उनको। और ये जो हालत जेडीएस की कर्नाटका स्टेट में हो के है, इसके पूरे के पूरे जिम्मेदार आज बोलता मैं सीएम इब्राहिम साहब के सिवाय कोई और नहीं है। और हमारी कौम बेहतर तरीके से इस तरफ आने वाली थी, उसको बिगाड़े सीएम इब्राहिम साहब। और ये कुमार अन्ना की और जेडीएस पार्टी की बदनसीबी है कि सीएम इब्राहिम साहब के जैसे आदमी को प्रेसिडेंट बनाए, वरना ये पार्टी की यह हालत नहीं होती थी। और इसकी पूरी जिम्मेदारी सीएम इब्राहिम साहब की है, किसी और की नहीं। क्यों? और हमारी कौम के साथ खिलवाड़ ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता बोल के उनको मालूम था। जब इन्होंने ये खेलना शुरू करे, जो हमारी स्ट्रांग माइनॉरिटी के कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे वहां भी डम्मी कैंडिडेट डालने का काम शुरू करे इब्राहिम साहब, सब जगह सेटिंग का काम शुरू करे। ये देखने के बाद मेरा ज़मीर गवारा नहीं दिया कि मैं उस पार्टी में रुकूं। उसके बाद में यहाँ के लीडर्स उतनी इज्जत अफजाई के साथ, जैसे ज़मीर अहमद खान साहब हैं, जैसे देवराज अन्ना है, संतोष लाड है, उसके बाद में जितने भी रिजवान अरशद साहब हैं, माने जैसे जितने भी मेरे दोस्त हैं, जैसे भीमा नायक है, जैसे गणेश है, जैसे जो भी दोस्त है मेरे, नागेंद्र भी मेरे दोस्त है, सब मिलके कांग्रेस में आ जाओ, तुम्हारे जैसे लीडर की ज़रूरत है बोल के पीछे लगे। उसके बाद में मैं हमारे ज़मीर अहमद खान साहब और देवराज अन्ना ये सब मिलके यहाँ पे बात करके सुरजेवाला साहब के अंडर में और श्री DK शिव कुमार साहब के हाथों मैं इस पार्टी में ज्वाइन हुआ हूँ। तो आप कह रहे हैं कि सीएम इब्राहिम साहब जो है की वजह से आपने जेडीएस पार्टी छोड़ी? बिल्कुल, मैं इस जेडीएस में आने की वजह भी सीएम इब्राहिम साहब थे। मैं सीएम इब्राहिम साहब को बहुत मोतबर और बहुत कौम के चहीते, बहुत चाहने वाले आदमी, बहुत दीनदार, बहुत ईमानदार बोल के एक सोच थी मेरे दिमाग में। जब आते आते मालूम हुआ
कि सिवाय पैसे के, सिवाय इनकी 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 जो बेहतरी के कोई और सोच नहीं है इनके दिमाग में। ये जब समझ में आया मुझे, उसके बाद मैं ये पार्टी छोड़ने का डिसाइड कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी में आप क्या उम्मीद रखते हैं? नहीं, देखो मैं 30 साल से कांग्रेस में हूँ। मेरे मेरे दादा कांग्रेस के, मेरे वालिद कांग्रेस के। मैं 2 MP इलेक्शन और 4 MLA इलेक्शन कांग्रेस के लिए कर रहा हूँ मैं काम, समझे। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम लोग पहले से भी कांग्रेस के लोग हैं। नहीं, हॉस्पिटल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हॉस्पिटल बल्लारी डिस्ट्रिक्ट में पूरा कांग्रेस के कर रहा हूँ। मैं पहले से भी कांग्रेस में हूँ। खाली ये 9-10 महीने में जेडीएस में इनो बुलाने की वजह से कौम की कोई बेहतरी होती बोल के समझ के मैं जेडीएस में आया। उसके बाद में जो ये लोग जो गद्दारी करना शुरू करे कौम के साथ, ये मुझे नागवार लगा, उस वक्त तो छोड़ दिया मैं पार्टी। तो आज जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है, बेशक। जब प्रचार चल रहा था तो ये बात कही जा रही थी कि जेडीएस किंग मेकर बनेगी और सीएम इब्राहिम डिप्टी सीएम बनेंगे। नहीं, जेडीएस में अगर इब्राहिम साहब नहीं रहते तो किंग मेकर शायद बन सकती थी। ये कुमारण्णा साहब की सबसे बड़ी गलती है कि इब्राहिम साहब के जैसे को पार्टी प्रेसिडेंट बनाए। कोई फिक्रमंद आदमी को बनाना था। ये पैसे की जिसको फिक्र थी वैसे आदमी को बना के गलती करे कुमारस्वामी साहब। और अगर आगे भी अगर बेहतर चाहते हैं तो कुमारस्वामी साहब सोचना है इसके बारे में। कांग्रेस में जब थे इन्हों, जब भी इनका ये तरीका था, ये रवैया था, उस वास्ते कांग्रेस इनको निकाली। और ये चुपके बोलते हैं कि कांग्रेस में छोड़ के आया बोल के। कांग्रेस इनको कॉर्नर कर डाली क्योंकि इनकी सोच और इनकी समझ कांग्रेस वाले समझ गए थे। मुझे समझने में 4-5 महीने लेट हो गए, 4-5 महीने देरी हो गई मेरे से। वो एक गलती मेरे से हुई है कि मैं इब्राहिम साहब को समझने में गलती देर कर। आज आप खुश हैं? मैं नहीं, पूरी कर्नाटका की आवाम खुश है और इंशाअल्लाह खुसूसन हमारी कौम हद से ज्यादा खुश है। और हमारी कौम का मुस्तकबिल किसी के हाथों महफूज है तो आज कांग्रेस पार्टी के हाथों महफूज है, क्योंकि सिद्धरामैया साहब के जैसे लीडर और DK शिव कुमार साहब के जैसे लीडर, BZ जमीर अहमद खान साहब के जैसे लीडर हमारे स्टेट में रहना, ये हमारी खुशनसीबी है। श्री राहुल गांधी साहब की नेशनल लेवल में लीडरशिप और श्री प्रियंका गांधी मैडम और सोनिया गांधी मैडम की जो भी हमारे ऊपर जो भी उनका करम और दुआएं हैं, इंशाअल्लाह ये स्टेट नहीं है, आगे जितने भी इलेक्शंस होने वाले हैं कांग्रेस ही जीतने वाली है इंशाअल्लाह। ये मेरी सोच है। बहुत हिस्टोरिक डे है मेरे लिए नहीं, सिर्फ पूरे कर्नाटका की आवाम के लिए, क्योंकि जो नफरत की राजनीति बीजेपी कर रही थी, जो डिवाइड कर रही थी, लोगों ने करारा जवाब दिया है और फिर एक बार दिखाया है कि जब भी देश में माहौल ख़राब होता है, कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जो एक रास्ता दिखाता है। सो कर्नाटका के लोग ये जो नफ़रत की राजनीति है उसे ठुकरा दिए हैं और प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है उसे एड्रेस करने के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट को जिताई। राहुल गांधी ने अपनी तकरीर में कहा था कि नफ़रत का जवाब मोहब्बत से देंगे, तो आज कैसा महसूस हो रहा है आपको? कर्नाटका के लोगों की मोहब्बत से कांग्रेस उभरी है इधर, और यही मोहब्बत सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस फैलाएगी। तो इसका असर दूसरे ज़रूर, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। ये तो कहीं डाउट था आपको कि इतने नंबर्स आएंगे या कोई? डाउट ही नहीं था, डाउट ही नहीं था। बट आप तो जानते हैं बीजेपी झूठ की फैक्ट्री है, फेक की फैक्ट्री है, उसमें थोड़ी तकलीफ थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत खुशी का दिन है, कांग्रेस का गवर्नमेंट आ रहा है इधर अल्हम्दुलिल्लाह। ये अभी इलेक्शन का टाइम है, हमारा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और UDF केरला का UDF यूनाइटेड डेमोक्रेट फ्रंट फुल टीम फील्ड वर्क में था। हमारा लीडर कुഞ്ഞാലിക്കുട്ടി साहिब और तंगल का पूरा सपोर्ट था, और बैंगलोर और मैसूर कूर्ग जैसा जगह में हमें बहुत कवरेज किया था इलेक्शन में। और ये सेक्युलर गवर्नमेंट आना है हमारे से। आजकल पब्लिक को आराम से जीना है, इसके लिए कोई हिंदुत्व वो ये सब नहीं चलता। इधर चल रहा है 40% कमीशन और पब्लिक के लिए कुछ नहीं कर रहा है ये सरकार। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये गवर्नमेंट आ गया है। तो आपने ओपन सपोर्ट किया था कांग्रेस पार्टी को जी, तो आज रिजल्ट जो है बहुत अच्छे आए हैं, बताइए। ओपन सपोर्ट किया है अभी पूरा सरवंत नगर, पुलिगेश नगर, यानी हैरिस साहब का शांति नगर और रामलिंगा रेड्डी जी उनका बेटी का एरिया और जमीर अहमद खान भाई चिकपेट पूरा कवर कर रहा था, स्ट्रीट वर्क कर रहा था।
हमारा तो टीम नेटवर्क ऐसा है, KMCC और UDF का टीम पूरा कवर करके इधर पूरा जो वोट नहीं, केरला को बहुत लोग वापस गया था वेकेशन में, सबको बुलाया, थोड़ा लोग को गाड़ी का सहूलत की कर को दिया कि तो यहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट आना है, वो उसके लिए हमें जितना होता है उतना मेहनत किया है, उसका रिजल्ट भी आ गया माशाअल्लाह। राहुल जी को उसके सैल्यूट माना, ये तो राहुल जी का वो पद यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस बेंगलुरु कर्नाटका में और पूरा स्टेट में कांग्रेस एक भरोसा है और लोग को भी एक भरोसा है, एक लीडर है सामने, अगले एक प्राइम मिनिस्टर है, तो 2000 इसका रिजल्ट 2024 में आएगा और छत्तीसगढ़ राजस्थान में भी इलेक्शन भी होने वाला है, कांग्रेस गवर्नमेंट फिर आएगा, इधर भी कांग्रेस गवर्नमेंट जो उन्होंने ऑफर किया है वो नेक्स्ट रिजल्ट में अभी जैसे मीटिंग में अनाउंस करता है करके वो पब्लिक भरोसा रख लिया है, उन्हें दूसरा कुछ नहीं देखा। हमारे कर्नाटक की आवाम की जीत है, ये कांग्रेस पार्टी की जीत के साथ साथ ये आवाम की जीत है। यहाँ के कर्नाटका की आवाम ने नफ़रत को मुँह तोड़ जवाब दिया है। जो नफ़रत की सियासत रची थी बीजेपी सेंट्रल से लेके स्टेट में भी, जहाँ तक भी देख रहे हैं आप, ये सिर्फ नफ़रत के बीज बोए जा रहे थे, लेकिन हमारी आवाम ने सबक अच्छा तरीके से सिखाया है। आज आपको खुद दिखाई देता है कि जो बीजेपी की सरकार यहाँ तो 3 साल से जो यहाँ पे जो राज कर रही थी, किस हद तक पहुँच गई थी कि डेवलपमेंट तो कुछ किया नहीं, 40% लिया, हमारा जो सिस्टम था पूरा बिगाड़ रखा था, लोगों को नौकरी नहीं थी, और जो हमारे स्कीम्स थे पॉपुलर स्कीम्स को उन्होंने हटा दिया था, स्कॉलरशिप बंद कर दिया था, नौजवानों को नौकरी नहीं थी, वो सब जवाब देंगे ही ना। राहुल गांधी ने अपने खिताब में कहा था कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाना चाहते हैं, तो क्या आज मोहब्बत की जीत हुई है या नफरत की जीत? ये दुकान आज खुली है, मोहब्बत की दुकान कर्नाटका से लेके आप दिल्ली तक चलेगी इंशाल्लाह। रास्ते में आपको सब हर दरवाजे खुलते नजर आएंगे। यानी कि नफरत की हार हुई है और मोहब्बत की जीत, मोहब्बत की जीत हुई है इंशाल्लाह। 2024 में कांग्रेस की सरकार मरकज में कायम होगी इंशाल्लाह। कर्नाटका की जीत होगी, उसके साथ साथ हमारे यंग टाइगर शहीनशाह शिवाजी नगर के रिजवान अरशद साहब का भी मैं बहुत कामयाब, इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है, और हमारे साथ साथ जमीर भाई, हारिस भाई, जितने भी लीडर्स बेंगलुरु सिटी में जीते हैं उन सबको हम कामयाबी की मुबारक देते हुए, और मैं खासकर और एक बार हमारे लीडर सिद्धरामैया जी, DK शिव कुमार जी और राहुल जी का और एक बार से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इन दोनों की लीडरशिप में कर्नाटका में फिर से कांग्रेस आ गई है। जय हिंद, जय कर्नाटका, जय कांग्रेस। ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ದಿನ। ಮೊದಲದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೀವಿ। ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಒಪ್ಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬಾಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಬಹುಮತದಿಂದ ಒಂದು ಗೆಲುವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ पक्ष बंदिದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾದ ವಿಷಯ। आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि जो हमारे राहुल गांधी, सोनिया गांधी मैडम, खड़गे साहब, सिद्धरामैया, DK सब लोग मिलके बहुत अच्छा काम हो गया कर्नाटका में। बहुत खुशी का मौका, हारने के बाद ही जीत है। जो हमारा बहुत बड़ा खुशी का दिन है, जो इधर कांग्रेस की गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, सबसे बड़ी जो बला थी वो पार हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज के बाद से कर्नाटका में तरक्की है। हाँ साहब, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आई इसलिए पूरे जने खुश हैं, क्योंकि जब बीजेपी थी गैस का रेट बहुत ज़्यादा था, जब कांग्रेस थी 400 चिल्लर रुपया था। अब जब बीजेपी आए गैस का रेट आके 1000 चिल्लर, ये 1100 रुपीज़ या 1050 रुपीज़ हो गया, इसलिए बहुत खुश हैं। और गैस सिलेंडर का रेट भी बहुत था इसलिए, और अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम भी बहुत था। अब कांग्रेस आएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। और बहुत से स्कीम सिद्धरामैया जी, DK शिव कुमार जी ने लाए, जैसा कि शादी भाग्य, अन्न भाग्य,
और बहुत सारे भाग्यास ये प्रोग्राम्स लेके आए, बहुत सारे स्कीम्स लेके आए, उसमें बहुत सारे गरीबों को बेनिफिट हुआ। इसलिए हम चाहते हैं कि गरीबों को बेनिफिट हो, ये हर आदमी खुश रहे। नाजरीन, ताज़ा तरीन खबरों के लिए मेरे साथ बने रहे। न्यूज़ 16 डिजिटल के साथ मैं सुहेल पाशा, कैमरामैन रहमान के साथ।